नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां धोखाधड़ी से आईएएस अवार्ड लेने के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्मा को कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटाकर जीएडी पुल में अटैच कर दिया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पदोन्नति लेने और सनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोपों पर विभागीय जांच अंतिम चरण में है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वर्मा को चार्जशीट जारी करने और उन्हें आईएएस सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो एमपी सरकार का आईएएस संतोष वर्मा के मामले में बड़ा एक्शन। बता दें, आईएएस संतोष वर्मा को पद से हटा दिया गया है और बर्खास्तगी की भी तैयारी है। बता दें कि आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल संवाददाता सरस्वती चंद्र जुड़ गए हैं। सरस्वती, एमपी सरकार का आईएएस संतोष वर्मा के मामले में बड़ा एक्शन। आईएएस संतोष वर्मा को पद से हटा दिया गया है और बर्खास्तगी की भी तैयारी है। केंद्र सरकार को इसका जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अपडेट के साथ जानकारी दीजिए। कविता, संतोष वर्मा लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे उसको देखते हुए, और वो उनके इतने निजी बयान, वो ऐसे बयान थे कि ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, इस तरह के बयान चूंकि वो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सीधे तौर पर वो उल्लंघन होता है, तो उसको लेकर काफ़ी नाराजगी भी दिखाई थी। हालांकि जो प्रोटेस्ट भी हुआ था ब्राह्मण समाज से लेकर बाकी जो समाज थी उन्होंने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संतोष वर्मा लगातार जो है बयानबाजी कर रहे थे। एक हाल का ताज़ा वीडियो आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट पर सवाल उठा दिया। लेकिन अब जब ये सारा मामला संगठनों ने चेतावनी दी कि वो सड़कों पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संजीदगी दिखाते हुए तत्काल जो है आदेश निकाला कि सबसे पहले जो उप सचिव वो कृषि थे उनको हटा दिया गया, पूल में डाल दिया गया। मतलब अब उनको अभी फिलहाल पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, उनको लूप में फिलहाल बिठा दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये पहला एक्शन हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि सांसदों ने भी, विधायकों ने लगातार इस मामले को लेकर संतोष वर्मा की शिकायत की थी और सभी ने मुखर होकर कहा था कि इस तरह की बयानबाजी एक आईएएस को शोभा नहीं देती, तो उसके बाद लगातार वो निशाने पर थे और सरकार भी उनको 7 दिन का नोटिस उनको भेजा था, जिसका जवाब उन्होंने दिया है, जिससे संतुष्टि नजर नहीं आई सरकार को, जिसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया उप सचिव से। लेकिन अब जो सूत्र वो ये बता रहे हैं कि पूरे, चूंकि इन पर धोखाधड़ी का आरोप है, जालसाजी का आरोप है, फर्जी मार्केट है, फर्जी मार्कशीट है, ऐसे कई आरोप हैं और प्रमोशन भी इन्होंने गलत तरीके से लिया है, तो इनको लेकर भी रिपोर्ट तलब हुई है और मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लेते हुए ये पूरी जो कार्मिक मंत्रालय को इनकी रिपोर्ट भेजी है। अब इंतजार है कि आखिर इनको क्या बर्खास्तगी होगी या फिर इनका निलंबन होगा, इस बात का इंतजार है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। बिल्कुल बड़ा एक्शन लिया है सरस्वती। और यदि देखा जाए तो आईएएस अधिकारियों को बर्खास्त करने का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास होता है और इसलिए केंद्र सरकार के पास जो है वो प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब इंतजार है। कविता, फिर से बोलिएगा समाज। बिल्कुल, यदि सरस्वती देखा जाए तो आईएएस अधिकारियों को बर्खास्त करने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है और इसलिए प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और अब इंतजार है कि मामले पर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होती है। बिल्कुल ये बड़ा मामला है, क्योंकि बिल्कुल कविता ये बड़ा मामला है और यहाँ से जिस तरह की शिकायत लगातार दबाव था, सांसदों ने भी कार्मिक मंत्री से वो मिले थे और उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, तो इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है अब केंद्रीय हाईकमान को भेज दी, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब वहाँ से ये फैसला होगा कि इनकी बर्खास्तगी होती है, क्योंकि इनके कूट रचित दस्तावेज भी हैं, इन्होंने जो प्रमोशन लिया है उनके काले चिट्टे लगातार सामने आ रहे हैं, उन पर एफआईआर भी दर्ज है। तो इन पूरी रिपोर्ट जो है मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेज दी है। अब देखना होगा कि संतोष की बर्खास्तगी होती है, उनका निलंबन होता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले
ने एक नई बहस पैदा कर दी और खासतौर से आईएएस अपनी जो है मर्यादा भूलकर इस तरह के बयानबाजी कर रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी सरकारी अफसर और आप इस तरह बोलते हैं, एक समाज को बांटने का काम करते हैं, तो सीधे तौर पर अब कार्रवाई ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है उसने सख्ती दिखाई है और अब जल्द ही बड़ी मुश्किल संतोष वर्मा पर आने वाली है। बिल्कुल सरस्वती, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।